सुब्हानल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह आज हमारे बड़े ही खूबसूरत इलाका और बड़े ही खूबसूरत गांव में मेरे पड्डा बरादरान और मुसलमानियों के आशिक़े रसूल आशिक़े मदीना ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की महफिल सजाई। और मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि आलम जवानी में शेवाए पैगंबरी का हामिल हो जाना। पीर सैयद तलहा शाह साहिब, मैं अक्सर ये जुमला बोला करता हूँ कि आलम जवानी में शेवाए पैगंबरी का हामिल हो जाना बहुत बड़ी सआदत है। और अल्लामा अब्बास साहब कारी साहब, ये बच्चे बड़े खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं और इनके वालिदैन भी बड़े खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं कि आज जवानी की उम्रों में लोग नशे पे लग जाते हैं, लोग इधर उधर गलियों में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। हमें भी बड़ा फख्र है इन बच्चों पे, हमें भी तलहा शाह साहब बड़ा नाज है इन प्यारे से अपने शहजादों पे कि जो आलम जवानी में मोहब्बत इश्क रसूल में अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान किए बैठे हैं। और इन शहजादों का नारा क्या है? सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। तो जब गुलामी रसूल की बात आती है तो ये अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान कर देते हैं। हमें बड़ा नाज है, हमें बड़ा फख्र है। किसी को ये बच्चे बड़ी मोहब्बत से, ना ये कोई निजाबत का उस्ताद है, ना ये घर में किसी से सीखा है। अरे क्यों ना हजूर के इश्क में पड़े कि इन रगों में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून है और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून और सदात इकराम अलीपुर सईदा शरीफ हजरत अल्लामा साहिब कारी शहबाज साहब, मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ। आज चंद रोज कोई मौलवी तकरीर करना शुरू कर दे तो अपने नाम के साथ पीर साहब लिखना शुरू कर देता है। ये मैं अकेला नहीं कहता, आप सभी पंडाल वाले भी जानते हैं। चंद रोज बाद वो मौलवी साहब से पीर साहब पे आ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम के साथ शाह साहब लिखवाना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता किबला तलहा शाह जी चलते चलते अपने नाम के आगे पहले पीछे लगवाते हैं शाह साहब अहमद भट्ट साहब, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सैयद लगवाना शुरू कर देते हैं। और अलीपुर शरीफ के साथ निस्बत प्यार और मोहब्बत का रिश्ते रखने वालों बड़े खुशकिस्मत और बड़े खुश नसीब हो। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हजरत दुनिया के अब्दुल रहमान साहब किसी कोने में चले जाओ, अलीपुर शरीफ का शिजरा खोल के देखो। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ और अलीपुर शरीफ का शिजरा खोल के देखो। दरबार साहब तशरीफ ले ऊपर, आ जाए तशरीफ ले, मेहमान है आप। आज अल अमरु फौकल अदब, मान लेना अदब नालों बेहतर है। दुनिया के किसी कोने में कार्यबाज सब चले जाओ, उच्च शरीफ चले जाओ, जहां सब गदियों के शिजरे पड़े हैं। आपके सामने वो चेहरे आ जाएंगे जो इधर से उधर से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले जो सैयद बने हैं। अरे हम बड़े खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं कि हमारी रगों में
41वें नंबर पे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून है। उच्च शरीफ की हस्ती वहां कारी नेमत साहब अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं? जमाती। क्यों लिखते हैं? किस बाबे के साथ आपकी निस्बत है? वो जमात अली, वो मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसको कोई पूछे बाबा इज्जत कहां से मिली, अरे हमें कोई अपना तारफ कराने का शौक नहीं है, ना कोई मुरीद करने का शौक है, ना पीर बन बन के आने जाने का शौक है। ये जिस गांव में मैं बैठा हूं, मेरे बाबे, मेरे बुजुर्ग मेरे इर्द गिर्द आगे सब बैठे हैं, इनको पता है कि अगर किबला फखरे अमीर मिल्लत अलहाज पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आते तो इनके दरमियान में बीच में आके बैठते। कभी हजरत फर्क ही नहीं समझा। इन लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत का ये आलम था कि एक जगह पे बैठ के एक प्लेट में इकट्ठे ही खाना, और नाज फखर मान मुरीदों को भी होता है। नाज मान फखर बाबा तो फैल दिया पुत्रा मुरीदा नु भी हुंदा है। आजकल कोई किसी का पीर चंद रोज बाद अपने नाम के साथ सैयद लिखे ना तो पीर काबू ना आए तो कारी बास साहब पीर के मुरीद को लोग पकड़ते हैं। ओ बाबा तेरा पीर 20 साल तू सैयद बने, तेरा पीर 10 साल तू सैयद बने। अलीपुर वाले, अलीपुर के गुलाम, अलीपुर से मोहब्बत करने वाले इस बात को बड़े फख्र और मान से हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि अलीपुर शरीफ वाले इनकी रगों में 41वें नंबर पे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून है। और जो माशाल्लाह कारी शाह साहब आगे, इनकी भी निस्बत आशिक़े रसूल, आशिक़े मदीना, सजादा नशीन अलीपुर सैयदा शरीफ फखरे अमीर मिल्लत अलहाज पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थी। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही थी, शाह साहब आप तशरीफ ले आए। किबला सैयद नूर हुसैन शाह साहब जुमे वाले दिन अलीपुर शरीफ आते हैं। आज उन्होंने घर पैगाम भेजा कि निजामत अली शाह साहब को जरा मेरे घर भेजे। मैंने कहा निजामत शाह जाओ, भाईजान बुलाते पे ने। कहते बाबा खैर है। मैं कहा यार भाईजान की गल सुन के आओ, आपके बड़े भाई हैं। तो वो गए, निजामत शाह कहने लगे आज छोटा सा खत्म शरीफ है तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि निजामत अली शाह साहब नात पढ़े। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं। और दरारें डालने वाले तो बड़े लोग हैं, हजरत दरारें डालने वाले बड़े लोग हैं। हम जिसके सर पे दस्तार होती है उसका अदब एहतराम इज्जत कदर करते हैं। मैं किबला या मैं हाथ चूमता था अपने वालिद मोहतरम के, तो या मैं हजरत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब के हाथ चूमता था। मुझे किसी ने कहा कि मुरीद थे तू पीर ज़ौहरुल हुसैन शाह साहब दे, अपने वालिद मोहतरम दे ते हाथ अफजल पीर साहब से भी चूमना। मैंने कहा उनके हाथ मेरे अब्बा जी भी चूमते हैं। ये क्यों? मैंने कहा हम अदब वाले घराने में पैदा हुए हैं, हमें रिश्तों का पता है और हम उनके हाथ किस वजह से चूमते हैं। मैंने अब्बा जी को कहा कि लोग कहते हैं तुसी भी चूमते हो, आप तो उनके चचा लगते हैं रिश्ते में। कहने लगे चाचे लहदा कर ले, हम उनके हाथ नहीं, हम हजरत अमीर मिल्लत भी जमात अली शाह के हाथ चूमते हैं। हम उनके हाथ नहीं, हम अमीर मिल्लत भी जमात अली शाह के हाथ चूमते हैं। वो अमीर मिल्लत मुकद्दरा वाले थे, खुशकिस्मत थे, खुश नसीब हो। अमीर मिल्लत भी जमात अली शाह वो अजीम हस्ती
लोग मदीना मुनव्वरा में असर की नमाज उनके पीछे मस्जिद नबी में भी पढ़ते, लोग अलीपुर शरीफ में भी पढ़ते। आज किसी दुनियादार कमीने के सामने ये बात कहे तो वो सोचना शुरू करेगा, हजार सवाल करेगा, बाबा जरा दस के सही कि बाबा नमाज मदीने के नहीं पढ़ता है, बाबा नमाज अलीपुर के नहीं पढ़ता है। मैं क्या, मैं दसना वहां, मैं साबित करना अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का वली दुनिया से चला जाए उसके बारे में भी अल्लाह का कुरान कारी बासम क्या लिखता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे साडे पापे ते अपनी कब्र च जाने साडे हालां नूं देखते ते तकदे पे ने। ओ जमात अली जरा मदीने दी गलियां च कोई बंदा रास्ता भूल जाए, पीर साहब रास्ता भटक जाए, कारी अब्बास ने बड़ी मोहब्बत से थोड़े से वक्त में बताया। उमर पट्टे ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि कारी साहब अलीपुर की कोई बात तो सुना दे। मदीने की गली में कोई बंदा रास्ता भटक जाए तो जमात अली कहे आंखें बंद कर, आंखें खोल तो नाली आएगी, वो नाली क्रॉस कर, सामने घर में लाइट जल रही है, उस घर में जाके दरवाजा खोल और उस घर में दाखिल हो जा। तो पता चला मदीना अलीपुर, अलीपुर मदीना, मदीना अलीपुर, अलीपुर मदीना। अब यहां भी सवाल उठेगा कारी ज़ीशान साहब, यहां भी बेशक यहां भी मुझे वैसे एक बात का बड़ा दुख है, ना मुझे हसन नजर आ रहा है, पैसों की जरूरत नहीं है, हाँ जी, मुझे सामने नजर नहीं आ रहे, पूरी महफिल में उधर जाके उधर उधर ही जाते हैं कि लामा साहब आ रहे हैं। अल्लाह दे बंदियो असी भी तुहाडे कुछ लगने, तुसी साडियां औलादां साडे सामने आओ, अलामा साहब आएंगे भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हम तो को आने वाला कोई आम बंदा भी हो ना, भाई गफूर पट्टा साहब मुस्तफा करीम की महफिल में आने वाला कोई आम बंदा भी हो ना, साडे सिरां दा ताज है। यहाँ मैंने बात की कारी साहब समझदार समझ जाएंगे, जिसको ना समझ आए वो उठ के सवाल भी कर सकता है, क्योंकि मेरे पास जवाब भी मौजूद है कि मैंने किबला तलहाशा जी ये कहा कि अलीपुर मदीना, मदीना अलीपुर, अलीपुर मदीना, मदीना अलीपुर। फैज तो मदीने वाले का है ना हजरत, जी जी बिल्कुल जी, औलाद भी। मैंने तो आते ही शिजरे की बात की कि शिजरे बड़े लोग निकालते ने, शिजरा सामने काट के रख रही है, चूंकि जो अपने नाम के साथ गैर सैयद सैयद लिखना शुरू कर दे वो कारी साहब हलाली होगा या हरामी होगा, शायद नजर नहीं आ रहा, कि सामने आए ना, पीरा का बड़ा खास बंदा है। शाह साहब जो सैयद ना हो अपने नाम के साथ सैयद लिखना शुरू करे, क्या वो हलाली होगा या हरामी होगा? गद्दार भी होगा और अपनी माँ का कसम भी चेंज किया होगा, सब कुछ बदल दिया होगा। और अलीपुर की दरगाह अगर इंडिया से एक बंदा चले तो अलीपुर पहुंचे, रात बाबा जी के पास कदमों में बैठे कयाम करे, अमीर मिल्लत खातर तवाज़े करे, मेहमान के आगे खाना रखे, खिदमत करे, अगला दिन हो तो मेहमान कहे कि हजरत मुझे इजाजत है, मैंने जाना है, पाकपतन की दरगाह पे पहुंचना है, पाकपतन बाबे फरीद की दरगाह पे पहुंचना है, मुहर्रमुल हराम का महीना है, वहां दरगाह पे बहिश्ती दरवाजा खुलना है और मैंने बहिश्ती दरवाजे से गुजरना है। मुझे पता चला कि मुहर्रम के महीने में एक दिन बहिश्ती दरवाजा खुलता है, जो वहां से गुजरता है वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है। बाबा अमीर मिल्लत मुझे इजाजत दो, मैं फरीद की दरगाह पे जाना चाहता हूँ, मैं बहिश्ती दरवाजे से गुजरना चाहता हूँ।
तो हजरत कहते हैं ओ मेहमान रुक जा, ओ प्राणे आज ना जा, आज रुक जा। बंदा मानने वाला था। हसन साहब बाबा जी अकीदत मोहब्बत करने वाला था। कहता है मैं रुक जाता हूं। हजूर वो बंदा रुक गया। अगला दिन हुआ सूफी शफीक साहब कहते हैं आज मुझे इजाजत है। अल्लामा साहब तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह। मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब आशिक़े रसूल, आशिक़े मदीना, हर दिल अजीज, उस अजीम हस्ती का मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। बड़े प्यार के साथ नारों की गूंज में नारा तकबीर, नारा तकबीर। भाई पता चले अलीपुर वाले ने मुरीद बैठे ने और मेहमान का इस्तकबाल कैसे होता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज इमरान आसी साहब माशाल्लाह। आसी साहब की ज़ियारत भी करें और तशरीफ भी रखें, जल्दी से तशरीफ भी रखें नीचे। अभी वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसी साहब अभी ये सवाल उठेगा, अभी ये आप तशरीफ रखें, अभी ये सवाल जन्म लेगा कि सैयद जादियो आप तो अलीपुर के शहजादे हैं, सैयद जादे हैं। मौलवी साहब का आने पे आपने इस्तकबाल किया, नारा लगाया, ये काम नकीबे महफिल का था। तो मैं जवाब देने के लिए यहाँ भी तैयार हूँ, इसलिए कि ये आल में जरूर हैं, आशिक़े रसूल भी हैं। और मैं तो एक बात कहा करता हूं कि अलीपुर शरीफ वालों ने हमेशा उलमा का अदब और एहतराम किया है। अरे मैं नारे क्यों ना लगाऊं, अरे मैं इस बंदे का आपको खड़ा करके इस्तकबाल क्यों ना कराऊं। इसलिए कि ये बंदा पाकिस्तान से लेके दुनिया के आखिरी कोने तक मेरे नाने के नाम के नारे लगाता है। जो मेरे नाना के नाम के नारे लगाए, उस नाना के नाम के नारे लगाए, तो हम खुद उसके नारे लगाते हैं। तो बंदे ने कहा कि हजरत इजाजत है कि आज मैं चला जाऊं। हजरत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि नाना सजना आज रुक जा। भाई ऐसे अगर किसी ने शोर किया तो अल्लामा साहब भी तकरीर नहीं करेंगे। अदब है तो सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ नहीं। मैंने आपको कहा कि आप खामोश हो जाएं। लाला जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं पैसे चुकता किसी दे। ये बच्चे हमारे हैं, इनकी तरबियत बड़ी अच्छी है अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत के मालिक हैं ये। आप तशरीफ रखें। आसी साहब मेहमान आया अलीपुर की दरगाह पे, एक दिन इजाजत दी कि हजरत इजाजत दें, बाबा फरीद की दरगाह पे पहुंचना है, बिश्ती दरवाजा खुलना है, तो मैंने गुजरना है। तो हजरत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सजना रुक जा। खातर तवाज़े की। अगला दिन हुआ, फिर कदमों में बैठ गया, बाबा इजाजत दे दें, हजूर इजाजत दे दें, टाइम बहुत कम रह गया है, मैंने बाबे फरीद की दरगाह पे पहुंचना है। बाबा जी अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह फरमाते हैं अरे क्यों इतनी जल्दी है। कहने लगा हजूर बिश्ती दरवाजा खुलना है, सुना है कि जो बिश्ती दरवाजे से गुजरता है वो गफूर साहब सीधा जन्नती हो जाता है, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह आपके पीर और मुर्शिद ने कैसा खूबसूरत जुमला फरमाया। कहने लगे ओ संगिया, ओ साथिया,
बाबे फरीद दी दरगाह च साल से 12 महीने च एक दिन बहिश्ती दरवाजा खुलता है, लेकिन अलीपुर शरीफ अमीर मिल्लत दा कार वो कार है जिथे साल दे 12 महीने दे 30 दिन हर रोज बहिश्ती दरवाजा खुला रहता है। और उस अल्लाह के वली का हजरत रिसेंटली अभी कुछ अर्सा पहले मदीना मुनव्वरा में हाजी के लिए गए, मक्का मुकरमा में गए, और मैं इन पे बड़ा नाज और फख्र करता हूं। नाज और फख्र किस बात का है? मैंने पहले एक बात बताई कि 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, करना जरूरी था कि ये मेरे नाने का नाम लेने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। अगर आसी साहब को बंदा पूछे कि आसी साहब तुसी सजदा दे हाथ भी चुमदे हो, अदब भी करते हो, एहतराम भी करते हो, एक तो इनको पीर खाने से दर्स है ही, और वो अजीम हस्ती किबला पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वफात से चंद रोज पहले मैं और तलहा शाह साहब वहां पहुंचे। लोग लाइनों में खड़े थे, पीर साहब में खत बनवा रहे थे। जब पता चले ना अलीपुर में महफूज शाह साहब आए ने, तलहा शाह साहब आए ने, कहते नो छेती दरवाजे खोलो, कोई नवा फटा ना पवा दियो। एक सीधिया पीर साहब की गल्लां सीधियां सीधियां सा, इतनी मोहब्बत, और इनकी गर्दन में भी उनकी गुलामी का पता है, और वहां से भी ये दर्स है। और ये इन पे नाज और फख्र और मान इसलिए है कि ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बड़े एजाज की बात है। हमारे मसलक में ये बड़े एजाज की बात है कि ये पूरी दुनिया में जाते हैं और मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गीत गाते हैं। आसी साहब को बंदा पूछे ना, इतने को गवैया आ जाए, को दुनियादार आ जाए, कमी ना आ जाए, साड़ी जुत्ती भी नहीं होने वास्ते हिलदी, लेकिन मुस्तफा का गुलाम हो जाए, खुदा की कसम हमारा सर भी झुक जाता है। और हकीम खादम अली साहब, आखिरी बात किबला, मैं तो 2 मिनट भी नहीं आना चाहता था, पता चला हजरत पंप पे पहुंच गए हैं। हकीम खादम अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत कारी इशफाक जमाती साहब अलीपुर सईदा शरीफ से बाई रोड के करीब खड़े, हाथ में एक रुमाल पकड़ा और चूम रहे हैं, आंखों को लगा रहे हैं। कारिए बा साहब बड़ी काबिल गौर, वो चूमते हैं, आंखों को लगाते हैं, लोग इकट्ठे हो गए, बाबा रोना क्यों है, चुप कर जा। सारों कतार चीखे मार मार के रो रहे हैं, बाबा रोना क्यों है, चुप कर जा। कुछ बंदे आए, उन्होंने पहचाना, ऐते हकीम साहब ने, हकीम खादम अली साहब ने। उन्होंने क्या हकीम साहब रोंदे क्यों हो? कहने ने कुछ नहीं यार, रोते रोते फिर पूछा रोंदे क्यों हो? कहने ने मैनू दसो कि तोहफा जेड़ा है किनू दिता जाता है? भी तलहा शाह साहब, तोहफा गिफ्ट किसको दिया जाता है? पता चला लोगों ने कहा जी किसी अपने को। इतना मान किया, इतना फख्र किया, कहने लगे अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह ने मैनू अपना समझ लिया, ते तोहफा दे दिता है। चूमे तो आंखों को लगाए, हजरत आप को मुस्तफा करीम ने अपना समझा। आशीष साहब तो ये आप पे अता है, वरना कोई दुनियादार हो तो अलीपुरी नहीं खड़े होते, नहीं इस्तकबाल करते हैं। आपको मेरे मोहम्मद अरबी ने अपना समझा है। मुखालफत करने वालों ने हजारों मुखालफतें की, लेकिन आप झुके रहे। लेकिन मेरे अल्लाह ने आपका सर फख्र से बुलंद रखा, क्योंकि आप मुस्तफा का जिक्र बुलंद करते हैं। जो मेरे मुस्तफा का जिक्र बुलंद करे, क्या वो कभी झुक सकता है? कभी झुक नहीं सकता। ये मेरे आका करीम का जिक्र बुलंद करते हैं, मुस्तफा करीम से मोहब्बत करते हैं, तन मन धन कुर्बान करते हैं। और मैं तो आखिर में गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर सुनाऊंगा। किबला पीर साहब, मेरे पास बंदा आ गया गाजी मुमताज कादरी का खत लेके। आसी साहब, मैं जेल गया,
मैंने भी मारे खाए। बंदा आ गया, कहता है पीर जी गाजी साहब ने तुहाडियां तस्वीरां कट के ना अखबारां च अंदर भी लाइयां दियां ने, बड़े सारे मुशाइख उलमा किराम सादात की। अच्छा जब वो बंदा आया तो शोर मच गया, तो गाजी मुमताज कादरी आ गया। शक्करगढ़ का बंदा था, कहता था ना मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, बस मूंछें रखी हुई थी, मैं पुलिस में मुलाजिम था। कहता पीर साहब मेरी ड्यूटी उधर लग गई, मेरा मसलक भी कोई और था, मैं बातें कोई और करता होता था। कहता मैं गाजी के पास रहा हूं तो देखें आसी साहब अब आपके शागिर्द हैं माशाल्लाह, सुफियान आसी साहब हैं, गालबन कुछ और भी हैं, अलीपुर वाले। अगर मैं ये टोपी पहनूं तो इनकी ख्वाहिश होगी ये पहन लें, अगर सफेद दूसरी कपड़े की चूरा शरीफ। लोग अपना रूप बनाते हैं अपने पीर जैसा, अपने मुर्शद जैसा। दाढ़ियां क्यों सजाते हैं, दाढ़ियां क्यों सजाते हैं? दुनियादार को किसी को अच्छी लगे या न लगे, सजाते इसीलिए है कि ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो बंदा कहता है मेरा मसलक भी कोई और था, मैंने 4 महीने गाजी साहब के पास गुजारे, तो देखो मुझ में और गाजी में कोई चेहरे में फर्क आ रहा है। गाजी साहब का खत लेके आया, अल्लाह की कसम मैं तो अक्सर हर जगह ये बात करता हूँ, मेरे बड़े बड़े तगड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से, PhD लोगों से भी बातें होनी, सामने बैठना, उनकी लिखी हुई चीजें सामने आती हैं, बड़े बड़े लोगों की मुसन्निफों की किताबें आती हैं, लेकिन गाजी साहब का एक लिखा हुआ खत आज दुनिया में को PhD 100 भी की हो ना, इस दर्द के साथ वो बंदा खत ही नहीं लिख सकता। आसी साहब आपकी मोहब्बत, ये नजर गाजी साहब का, जो कि आप अदब वाले लोग हैं, आपकी मोहब्बत बड़ी है, और आपकी नजर जो गाजी मुमताज कादरी ने मुझे शेर लिख के भेजा। गाजी साहब ने पी साहब लिखा कि नबी की आल से उल्फत नहीं, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। कोई कहना शाह जी तुहाडा हया है, सैयद नजाबत शाह आपका हया है, जमात अली शाह तेरा हया है। मैं कहूंगा ना ना, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये इनका हया नहीं, ये हमारा हया नहीं। आप हया उस चीज का करते हैं जो हमारी रगों में खून है। आप मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से सादात का हया करते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे, अल्लाह इस बज़म को इसी तरह कायम दायम रखे। मुस्तफा के दीवाने, हजूर के दीवाने, ये ATI के बच्चे बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं सारे। ये जो भी आए ना आलम दीन नाथ खान सैयदी मुर्शिदी के नारे लगा लगा के अंदर लेके आए हैं। अल्लाह इन सब की मोहब्बतें सलामत रखे। और ये आसिफ साहब मेरे किबला अमीर मिल्लत का फैज है, ये जितना बैठा मेरे अमीर मिल्लत का फैज है, और ये फैज क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अल्लाह मेरी और आप सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।